नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय हनुमान। आज सीजेपी का आंदोलन समाप्त हो गया है। कल मैंने आपको वीडियो में कहा था, कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि बीजेपी की हार हो गई, विपक्ष को मौका दे दिया। ऐसा नहीं। मैंने कल के मेरे वीडियो में आपसे एक बात कही थी कि 2014 में मोदी जी को लाने वाले ये नौजवान ही थे। आज तक इनके बारे में जितना गहराई से मोदी जी सोचते हैं, कोई नहीं सोचता। आज जब ये आंदोलन परवान चढ़ रहा था तो मोदी जी को महसूस हुआ तो उन्होंने देश हित में इस सारे आंदोलन को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाया। और ये काम और पार्टी नहीं कर सकती। और पार्टियों के भी आपने शासन देखे हैं, लेकिन जो काम मोदी जी ने किया देश हित में सोचकर, हो सकता है इसमें कोई मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है मोदी जी के पास कोई ऐसा इनपुट हो कि विदेशी ताकतें और अंदरूनी ताकतें मिलकर इस आंदोलन के जरिए घुसपैठ कर रही हों देश के अंदर, जैसे कल अमेरिकी नागरिक मंच के ऊपर थे। और आज मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे पास वीडियो भी आया है, कि बांग्लादेश के जंगलों में अमेरिकी सैनिक इसी टाइम जब ये आंदोलन चल रहा है वहां पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भारत की सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा के जस्ट सटे हुए जंगलों। तो हो सकता है कुछ इनपुट आया हो, तो मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। कुछ उनके दिमाग में जरूर कोई बात रही हो, क्योंकि 15 साल गुजरात में रहने के बाद और 12 साल सेंट्रल में रहने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि मोदी जी की राजनीतिक कुशलता में कुछ कमी रही हो या उनकी देशभक्ति में कोई कमी रही हो। कुछ ना कुछ सोच करके ही उन्होंने ये स्टेप उठाया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया, समझौता किया, जंतर मंतर को खाली करवाने का आह्वान करवाया छात्र नेताओं से। जरूर कोई बड़ी प्लानिंग रही होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि आप लोग इस बात को धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरेगा आपके सामने आएगी ये बातें कि किस वजह से क्यों किया गया था। आज कई जो बीजेपी की कट्टर सपोर्टर हैं, वो लोग बड़े निराश हो रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं कि ऐसा हो गया, ये हो गया। नहीं, कई बार किसी बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए छोटी लड़ाई का हारना बहुत जरूरी होता है। ये बात मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं। मोदी जी की आज हार में भी जीत छुपी हुई है, जिसका पता आपको अगले 1-2 हफ्तों में या महीने भर में चलेगा। आप महसूस करेंगे कि मोदी जी ने ये क्यों किया। कुछ ना कुछ रहस्य है। सबसे बड़ी बात ये रही कि आज जो छात्र आंदोलन था, उसके जरिए जो हमारे देश के गद्दार थे, विदेशी ताकतें जो भारत को कमजोर करना चाहती थी, नेपाल बनाना चाहती थी, ऐसे आंदोलन करना चाहती थी, उन भारी दुश्मनों से, देश में छुपे हुए दुश्मनों के हाथ में ये आंदोलन जाने से बच गया। बहुत बड़ी जीत है। इसलिए सबसे पहले मैं जो बीजेपी सपोर्टर हैं और जिन्होंने अभी मोदी जी के जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर 2 वीडियो डाले थे, थैंक्स भी कहा उन्होंने, और उसको जिस गति से लोगों ने फॉलो किया,
मैं उनसे यही कहूँगा कि निराश होने की कोई बात नहीं है। मोदी जी की राजनीतिक कुशलता और देशभक्ति पे शक करना बेकार है, अपने आप को धोखा देना है। इसलिए आप देखेंगे, मेरी बात को गौर करिएगा, अगले 10-15 दिन में लोकसभा राज्यसभा में 6-7 विधेयक हैं, वो पास होंगे। मोदी जी ने शरद पवार, उनकी डॉटर सुप्रिया सुले, उनके साथ भी मीटिंग करी है। कुछ चमत्कार की उम्मीद है मुझे। मोदी जी की राजनीतिक कुशलता बहुत तगड़ी है। उन्होंने अगर आज का जो स्टेप उठाया है वो बहुत सोच समझ करके उठाया है। लोगों को अभी ऐसा लग रहा है, विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि हमको एक मुद्दा मिल गया, लेकिन आप निश्चित रहिए, वो क्या सोच रहे हैं और क्या होगा इसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मोदी जी की विचारधारा, देश के प्रति समर्पण, उन्होंने अगर कुछ सोच करके ही इस समझौते को आगे बढ़ाया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया, जितेंद्र सिंह को और जेपी नड्डा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में मीटिंग के लिए भेजा और इस आंदोलन को समाप्त किया। कुछ ना कुछ बहुत बड़ी रणनीति है, आप लोगों के सामने आएगी। कोई ऐसा इनपुट जिसका खुलासा आपको बाद में हो कि किस वजह से ये सारी चीजें हुई, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप लोग न्यूज़ चैनल वगैरह सभी देख रहे हैं, 215-20 हार्डकोर क्रिमिनल्स जिनको ठेके दिए गए थे इस आंदोलन को भड़काने के लिए, आपराधिक तत्वों को लाने के लिए, वो सब मोदी जी, गृह विभाग, अमित शाह वगैरह सब समझ रहे थे इस बात। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले टाइम में आप इस समझौते के पीछे छुपे हुए रहस्यों को जान पाएंगे और जो ये जैन जी है, ये मोदी जी का ही सपोर्टर रहा है हमेशा। आज तक किसी पार्टी ने इस तरह के फैसले नहीं लिए जो आज मोदी जी ने लिया, केवल इसलिए कि हमारे जो नवयुवक हैं, जो विदेशी ताकतों को मंच उपलब्ध करवा रहे थे, ना समझते, अंदरूनी बैठे हुए लोगों को राजनीतिक पक्ष उपलब्ध करवा रहे थे, उनके हाथ से मोदी जी ने वो मंच छीन लिया है। मोदी जी की बुद्धिमत्ता पर, उनकी राजनीतिक कुशलता मेरे हिसाब से यही कहती है। अब अभिजीत दीपके का क्या होगा, विपक्षी पार्टियों का क्या होगा? आज जंतर मंतर खाली हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। आज जो विदेशी ताकतें थी, उनका जो प्रोग्राम था, उसका क्या होगा? जरा सोचिए, समझिए जरा। अलर्ट रहने का समय है अभी। अमेरिका से भी हमारे संबंध अभी इतने ठीक नहीं हैं। ठीक है, वो वार्ताएं हो जाती है, ये हो जाता है, कभी वो टैरिफ लगा देता है, कभी कहता है 400% लगा दूंगा, कभी 500% लगा दूंगा। आपके आस पड़ोस के जो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, ये भी उसको मिसगाइड करने में लगे हुए हैं। तो आप समझिए, कई इंटरनेशनल मंचों को भी देखा जाता है, कई चीज़ों को समझा जाता है,
घर की स्थिति को भी संभाला जाता है। मैंने कल आपको अपने वीडियो में जिक्र किया था NSA अजीत डोभाल की एक बात पर कि हमें बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा, बाहर तो हमारी सेना जो वीर योद्धा हैं हमारे, वो उनसे निपट लेंगे, लेकिन अंदर के गद्दारों से हम कैसे निपटेंगे ये हमको ही समझना होगा। इसलिए आप इसमें किसी अच्छी खबर की ही आशा रखिए कि कुछ विशेष होने वाला है, कोई ऐसी चीज आपको पता चलने वाली है कि ऐसा क्यों हुआ और एकदम ऐसा समझौता क्यों करना पड़ा। देश को कितने बड़े संकट से मोदी जी ने बचाया, ये आपको आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा। और मोदी जी की इसमें मंशा क्या थी वो भी आपको पता चलेगी। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। अभी संसद का सत्र चल रहा है, 2-1 हफ्ते रुकिए आप। 6-7 विधेयक हैं, उनको भी पास करवाना है। और कुछ हो सकता है कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपको कुछ तरोताजा खबरें देखने को मिले। तो मैं आपसे कहता हूं कि आज जो कुछ हुआ वो देश हित में हुआ है, अच्छा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। इसको किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखिए। छात्र राजनीति थी, उसका कुछ गलत तत्व गलत तरीके से फायदा उठाए, जिससे मोदी कैबिनेट ने और सभी लोगों ने मिलकर के, बुद्धिजीवियों ने मिलकर के अपने स्तर पर सॉर्ट आउट किया और उन गद्दारों और उन विदेशी ताकतों के दरवाजे बंद कर दिए। आज हो सकता है कई विदेशी ताकतों को घोर निराशा हो, कई विपक्षी दल जिनको एक मंच मिला था, खास तौर पर जो लोगों की शक्लें नहीं दिख रही थी टीवी पे, केजरीवाल, वो एक यूपी का है कोई टोटी चोर, अखिलेश, वो लोग एकदम सक्रिय हो गए। आज रात से उनके पास कोई मंच नहीं होगा। क्या होगा अभिजीत दीपके का और विपक्ष की पार्टियों का। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। और कुछ अपडेट होगी, कुछ लेटेस्ट कुछ मिलेगा मुझे तो मैं आपके सामने पेश करूंगा। और देश हित में ये जो काम हुआ है, इससे कई बीजेपी सपोर्टर जो निराश हो गए तो उनसे मेरा यही कहना है, निराशा की बात नहीं है, ये देश हित में उठाया गया, युवाओं को भटकने से बचाया गया है, तो इसको इस रूप में ना लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूँगा और फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा कोई भी अपडेट मेरे पास होगी उसके साथ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।